आज मेरा अगला चैप्टर है रेलगाड़ी, है ना। रेलगाड़ी पर तुम लोग चढ़े हो ना। रेलगाड़ी पर शायद ही कोई नहीं होगा जो नहीं चढ़ा होगा, है ना। पहले उसमें कोयला का इंजन रहता था, उसके बाद डीजल का आया, फिर इलेक्ट्रिक का। और चढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि रेलगाड़ी पर भी प्रश्न प्रायः कंपटीशन में पूछा जाता है। सबसे पहले हम रेलगाड़ी में यह जानेंगे दूरी, चाल और समय। दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य के अंतर को हम दूरी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य के अंतर को हम दूरी कहते हैं। जैसे बड़हिया से अगर पटना जाना है, लखीसराय से पटना जाना है, तो रेलगाड़ी चलती है तो उसके बीच के अंतर को क्या करती है, मतलब कि पार करती है। तो वही हो गया दूरी। एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य के अंतर को हम दूरी कहते हैं। उसके बाद चाल, है ना। एक घंटा में वो कितना स्थान को, कितने दूरी को तय करती है, वही हो गया चाल। और समय तो तुम लोग जानते ही हो, है ना। सेकेंड, मिनट और घंटा में व्यक्त किया जाता है, दिन में भी व्यक्त किया जाता है ना। जो हमने उसमें लगाया, है ना। समय तो जानते ही हो, ये इकाई है। अब है दूरी। पहला फार्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि दूरी बराबर चाल गुने समय। इसी से 3 फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुने समय भाई कैसे होता है। अगर ए से बी कोई व्यक्ति, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है ना, और 3 घंटा में वो ए से बी तक पहुंच जाता है ना। लखीसराय से पटना पहुंच गया तो दूरी निकल जाएगा कि भाई 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला, 3 घंटा में वो लखीसराय से पटना पहुंच गया, मैंने मान लिया। तो कितना दूरी है, ए से बी तक कितना दूरी है, तो 10 गुने हम 3 कर देंगे बराबर 30 क्या किलोमीटर। अब किलोमीटर भाई कैसे आया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या गुने 3 घंटा, है ना। अब देखो यहाँ इकाई भी निकल जाएगा। तो घंटा एच, आवर मतलब घंटा, तो एच कट गया बराबर 30 किलोमीटर निकल गया। दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर। उसके बाद है चाल। चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा, चाल को इधर रखेंगे और दूरी या समय को जब इधर पार करेंगे तो वो हो जाएगा बटे में, है ना, भाग में बदल जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी अब बटे समय, और समय बराबर की हो जाएगा तो दूरी अब बटे हो जाएगा चाल। इस 3 फार्मूला को हम याद रखेंगे। हम अब इसमें 1 से 2 ट्रिक में ये पूरा रेलगाड़ी खत्म हो जाएगा, हम आगे बताएंगे। उसके बाद है सापेक्ष गति, है ना। सापेक्ष गति। अब सापेक्ष गति क्या होता है कि जब 2 रेलगाड़ी, है ना, जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो और उसकी गति, उसका चाल तो समान नहीं रहेगा। कोई मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, कोई 60 किलोमीटर के घंटा के चाल से चलेगा, कोई 50 किलोमीटर। तो सापेक्ष गति होता है कि एक ही दिशा में जब 2 ट्रेन गति कर रही है तो उसके बीच के अंतर को ही सापेक्ष गति कहा जाता है। उसके बाद है आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति, है ना, जब 2 विपरीत दिशा में ट्रेन गति करती है
जब दो विपरीत दिशा में ट्रेन गति करती है ना, तो उसके गति के योग को आपेक्षिक गति कहते हैं। जब समान दिशा में हो, है ना, तो उसके गति का अंतर सापेक्ष गति, और जब विपरीत दिशा में हो तो दोनों गति के योग को हम आपेक्षिक गति कहते हैं, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट तुम लोग हमेशा याद रखो कि जब कोई रेल पटरी के बगल के किसी खंभे या व्यक्ति को पार करती है, तो वह रेलगाड़ी, जब कोई रेलगाड़ी, है ना, प्लेटफॉर्म के बगल में किसी खंभे, है ना, ये मान लो कि खंभा या व्यक्ति है, खंभे या व्यक्ति को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई को पार करेगी, है ना, वो अपनी लंबाई को ही पार करती है ना। तो यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को पार करेगी। जैसे इंजन है, तो इंजन यहां पहुंची, तो जब तक यहां तक ये यहां तक नहीं पहुंचेगी, है ना, तब तक कैसे हम पता करेंगे? तो अपनी लंबाई को ही उस खंभे से पार करती है। मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलना। जनरली यह कहा जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को सीधे 5/18 से गुना कर दो तो मीटर प्रति सेकंड में वो आ जाएगा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 ठीक इसके विपरीत से गुना कर दो तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। लेकिन हम यहां सिद्ध करेंगे कि कैसे 5/18 आया, है ना, कैसे 5/18 आएगा। अब देखो किलोमीटर बटे घंटा, है ना, किलोमीटर अब बटे घंटा। किलोमीटर यानी किसकी इकाई? दूरी की, और घंटा समय की इकाई। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। यहां हम लिख देंगे 1000 मीटर अब बटे 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। 60 गुने 60 यानी कि 3600 सेकेंड। एक कट गया, दूसरे ये 5 बार में, ये 18 बार में, यानी कि 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से गुना कर देना। 5/18 से हम गुना कर देंगे, वही यहाँ आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा को सीधे 1000/3600 कर दो, आ गया मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, तो यहाँ हम 1 मीटर अब बटे 1 सेकेंड को भाग देंगे। अब भाग देंगे इसको, अब किलोमीटर में बदलना है तो क्या होगा? तो बराबर हो जाएगा 1 मीटर अब बटे किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर का 1 भाग। मीटर जो होता है 1000 मीटर का 1 भाग होता है, तो 1 बटे हमने 1000 मीटर कर दिया। अब बटे 1 सेकेंड 3600, यानी 1 घंटा का, यहाँ घंटा में, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो 3600 का कम्मा भाग, पहला भाग 1 भाग, तो 1 अब बटे हम यहाँ कितना कर देंगे? 3600 सेकेंड, है ना। अब देखो इस परिस्थिति में क्या होता है कि पहला और चौथा से गुना और दूसरा और तीसरा से गुना, यानी कि 3600 अब बटे हो गया 1000 मीटर, और ये हो गया कितना? सेकेंड। एक कट गया, यहाँ 18 अब बटे 5, यानी 18/5 से गुना करना है यदि मीटर सेकेंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलना है तो। अब देखो
अब हम एकमात्र सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे बहुत सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये सूत्र को हमें क्या करना है, याद रखना है, प्रमुख सूत्र। यहाँ हमने एक सूत्र निर्धारित किया है, बनाया है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ R प्लस P बराबर है ना किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 और गुने सेकेंड। ये प्रमुख सूत्र है जिस पर बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। प्रमुख सूत्र R प्लस P, जहां R रेलगाड़ी की रेल की लंबाई है ना, और P प्लेटफॉर्म की लंबाई, किलोमीटर यानी कि चाल, 5/18 तो जानते हो, और जितना सेकंड रहेगा बस इस फार्मूला के अधीश का प्रयोग करके है ना हम बहुत सारे प्रश्न का हल करेंगे। अब है पहला टाइप 1। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती रेल किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेल की लंबाई क्या है। हमने ये सूत्र बताया था कि R प्लस P बराबर किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 गुने सेकेंड। तो यहाँ तो कह रहा है कि रेल की लंबाई सिर्फ पूछ रहा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं होगी, यानी रेल की लंबाई। तो यहाँ हम लिखेंगे R बराबर किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 गुने 10। काटो इसको, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, यहाँ 5 बार में 5 पचे 25, अब 25 गुने 5 यानी कि 125 मीटर। टाइप 2, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेल किसी खंभे को 2 सेकंड तथा प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। हमें अब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात नहीं है। रेलगाड़ी जो है वो किसी खंभे को 2 सेकंड में, तो अपनी लंबाई को 2 सेकंड में पार करेगी। और चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले यहाँ रेल की लंबाई ज्ञात कर लो। रेल की लंबाई बराबर क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 सेकेंड कितना में पार करती है, 2 सेकेंड में। तो 2, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। रेल कितना लंबी है, 30 मीटर। बहुत छोटा रेल है ना, बहुत छोटा रेल है। अब कह रहा है प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेल हम क्या बताए थे कि R प्लस P बराबर किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 गुने सेकेंड। तो R कितना है 30, प्लस P की, ये तो पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, बराबर किलोमीटर यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 सेकेंड। अब इस सेकेंड को लेना है, 6 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि 6, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 छक्का कितना, 15 छक्का 90। अब यहाँ P बराबर हो जाएगा 90, और जब E इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 30 बराबर हो जाएगा 60 मीटर। इसका आंसर देखो एक ही फार्मूला पर बन रहा है। अगला 3, 2 रेल जिसकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हो। अब दो रेलगाड़ी है ना, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है, यानी सापेक्ष गति।
एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है और दूसरा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना। एक होगा पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उसकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर हो। अब हमें यहाँ क्या करना है, R प्लस R, P के बदले हम R लिख देंगे, है ना। R प्लस R अब बराबर, अब एक के दिशा में जब जा रही है तो एगो 54 किलोमीटर एगो 72 किलोमीटर है, एक के दिशा में मान लेते हैं कि जा रही है, तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। काहे कि चाल का अंतर एक के दिशा में जब जा रही है तो चाल का अंतर हो जाएगा, है ना। तो चाल का अंतर 72 माइनस 54 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, किलोमीटर हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा अगुने 5/18 अगुने सेकेंड, है ना। अब यहाँ R कितना है 100 प्लस 80 बराबर, अब एक दिशा में जब जा रही है तो याद रखना है कि क्या चाल घट जाएगा। 72 माइनस 54 कितना हो जाएगा 18, है ना। 18 किलोमीटर प्रति घंटा गुने 5/18 गुने क्या पूछ रहा है, कितने देर में पार करेगी, यानी कि यहाँ सेकेंड पूछ रहा है। 180 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा अगुने 5/18, 18 कैंसिल, 5 से ये कितना बार में कट जाएगा 36, यानी कि सेकेंड का मान कितना आ गया 36 सेकेंड में वो पार कर जाएगी। टाइप 4, 100 मीटर लंबी रेल विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा से आती 75 मीटर रेल को कितने देर में पार करेगी जबकि रेल की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। एक का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब विपरीत दिशा में, तब यहाँ रेल और रेल दोनों का चाल हम ऐड कर देंगे तो 100 मीटर और 72 मीटर तक 75 मीटर तक कितना हो जाएगा 175 मीटर। अब बराबर, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 72 और 54 7 5 12 126 किलोमीटर प्रति घंटा जुट जाएगा। जब विपरीत दिशा में हो तो चाल जुट जाएगा। एगो मान लेते हैं कि पूरब जा रहा है, एगो पश्चिम जा रहा है, तो दूरिया तो बढ़ेगा ही ना, दूरी तो बढ़ जाएगा, इसीलिए ये किलोमीटर जुट जाता है। अगुने 5/18 अगुने सेकेंड हमें कर देना है ना। 18 से 126 कितना बार में कटेगा 18 सती 18 95, 18 76 से 18 सती 26 से, यानी कि 7 बार में 7 गुने, अब 5 से इसको सुनो तब 5 से इसको काट देंगे कितना बार में 3 बार, और यहाँ 2 और 5 25, तो यहाँ 5 बार में, अब फिर यहाँ कट जाएगा 7 से 35 कितना बार में 5, यानी कि 5 सेकेंड में वो दोनों देखो पार कर, ए लड़का 5 सेकेंड में दोनों पार कर जाएगी। एगो इधर चल रही है एगो इधर, तो जल्दी पार करेगी कि देर से, काहे कि ई भी अपना उधर जा रही है, ई भी इधर, तब दोनों का चाल जुटेगा ना, जल्दी दोनों एक दूसरे को पार कर जाएगी। समान लंबाई की रेल विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 सेकेंड तथा 7 सेकेंड में पार करती है। दोनों एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेंगे। यहाँ अब किलोमीटर नहीं दिया हुआ है ना, और समान लंबाई है, तो यहाँ हमें क्या करना है, 2 रेलगाड़ी है ना, तो यहाँ हम 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, है ना। और 2 समय है तो दोनों समय को हम क्या करेंगे गुना, 2 समय है 5 सेकेंड और 7 सेकेंड, तो 5 गुने 7 सेकेंड करना है, अब बटे
अब विपरीत दिशाओं में चल रही है ना। अगर विपरीत दिशा में हो तो सेकेंड क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, सेकेंड जुट जाएगा, समय जुट जाएगा। तो यहां 5 और प्लस 7, 7 पचे 35 दूनी 70 और बटे 12 है ना, यानी कि 70/12 सेकेंड में वो पार कर जाएगी। जो होगा वहां हम लिख देंगे 12 पचे 60, 5.10/12, 12 पचे 60 10, 70/12। इसको तुम चाहो तो काट भी सकते हो 5/6, यानी कि 5.5/6 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। लेकिन अगर समान दिशा में रहेगा तो ये घट जाएगा, है ना, 7 - 5 हो जाएगा। टाइप 6, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेल की लंबाई। तो रेल की लंबाई, अगर एक आदमी को कोई रेल पार करती है तो वह क्या करती है, अपनी ही लंबाई को पार करती है। अगर ये ट्रेन चल रही है, अगर इंजन ये है ना, और यहाँ कोई आदमी है तो यह तब तक इसको पार नहीं करेगी जबकि इसका पूंछ, अंतिम डिब्बा का अंतिम भाग इसको पार नहीं कर लेता। अब हम यहाँ रेल की लंबाई हम L मान लेते हैं, है ना, रेल की लंबाई L है ना। तो L 14 सेकेंड में 10 सेकेंड में एक आदमी को, है ना, तो L इसकी लंबाई है और वह 10 सेकेंड में पार करती है। तो क्या बताए थे कि दूरी अब बटे समय, यानी कि चाल निकल जाएगा। चाल हमको यहाँ दोनों का चाल बराबर, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है तो चाल क्या अंतर होगा, तो दोनों को चाल हम निकालेंगे। तो L अब बटे कितना सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब बराबर ई चाल, अब फिर अगला चाल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को न पार करेगी। तो यहाँ L अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 200 मीटर, यानी कि 200 अब बटे कितना सेकंड में, 14 सेकंड में दूरी अब बटे समय। यहाँ दूरी बटे समय दोनों का बराबर हो गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कोना कोनी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 14 या, यहाँ या बराबर नहीं लिखो, या 14L है ना, अब बराबर 10L अब प्लस 200 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2000, यानी कि 14L, इसको इधर करेंगे -10L बराबर कितना, 2000, 4L बराबर 2000, यानी कि 4 गो लंबाई, 4 गो ट्रेन मिलके, वैसा ही माने एक के समान 4 गो ट्रेन मिलके उसकी लंबाई 2000 होती है। तो 1L बराबर 2000 अब बटे 4 कट गया, यानी कि 500 मीटर लंबी रेल होगी, बहुत बड़ा रेल है। टाइप 7, 2 रेल स्टेशन X और Y से एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेल 169 मिनट बाद Y पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद X पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेल की चाल क्या होगी। 2 स्टेशन है X और Y। यहाँ कह रहा है कि 2 एक दूसरे से विपरीत चलती है। मान लेते हैं कि यहाँ मिलती है, तो पहली रेल यानी कि ये X से जो चलती है रेल, है ना, तो वो 169 मिनट के मिलने के बाद 169 मिनट में, है ना, Y पर पहुंच जाती है। जबकि पहली रेल का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और Y जो है
वो 225 मिनट के बाद 225 मिनट के बाद मिलने के बाद x पर पहुंचती है। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ये हम करेंगे 60 अब बटे, है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल, है ना, दूसरा स्पीड, यानी S2 बराबर रूट अंडर, अब 225 को हम ऊपर रख देंगे, है ना, ये विलोमानुपात हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 225 अब बटे 169 या 60 अब बटे S2 बराबर 225 का क्या वर्ग, अब वर्गमूल आएगा 15 अब बटे 13, इस 15 चौके 60 और 4 से ये गुना हो जाएगा, यानी S2 बराबर 13 चौका 52, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। Can anybody out there hear